तो दोस्तों आज की इस कमेंट बॉक्स की सीरीज में जो है हम फिर से कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कि आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सवाल की, जो कि हमारे एक यूजर हमसे पूछते हैं। उनका नाम है विकी कुमार और वो हमसे जानना चाहते हैं ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट मेल पर आ जाएगा या इसे लेने के लिए फिर दौड़ना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर सवाल जो है उनका हमारे बिहार जाति प्रमाण पत्र आप किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर पूछा है उन्होंने। विकास जी को मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छी तरीके से अपलोड करते हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड है किसी भी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं तो जो भी वहां का जो है ऑफिसर होगा, जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और वो देखता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है, तो वो उसको जो है अप्रूवल दे देता है और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद अगर आपने ईमेल आईडी डाल रखी है तो आपके ईमेल आईडी पर डिलीवर कर दिया जाता है, यानी कि आपको ईमेल के थ्रू जो है आपका वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको ब्लॉक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने ईमेल आईडी नहीं डाली है और आपने मोबाइल नंबर डाला है तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक एसएमएस आ जाएगा कि भाई आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, और आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल नंबर में डाउनलोड करने का लिंक भी दिया होता है। और दूसरा प्रोसेस है कि अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी जो है एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल भी जो है हमारा सेम इसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर पूछा गया था, जो कि हमारी बिहार की जाति प्रमाण पत्र आप किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर एक यूजर ने किया है। तो उनका नाम है पूनम। तो पूनम जी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भाई उनका जो सवाल है, सर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, प्लीज हेल्प। तो बिहार का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया है ऑनलाइन और वो मुझसे पूछना चाहती है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए क्या ब्लॉक जाने की जरूरत है। तो सेम जैसे मैंने अभी पिछले सवाल का जवाब दिया है कि भाई आपको जो है अगर आपने सही डॉक्यूमेंट डाले हैं ऑनलाइन तो जो है आपको ब्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो है डॉक्यूमेंट को जो है ब्लॉक अधिकारी के द्वारा जो है, जो वहाँ पे कर्मचारी वगैरह होते हैं उनके थ्रू जो है अच्छे से चेक करके वेरीफाई करने के बाद में उसको अप्रूवल दे दिया जाता है। इफ किसी भी तरीके की जो है कोई ऑब्जेक्शन उनको लगता है तो वो आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्शन का जो है वो रीजन वहां पर मेंशन कर देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट किस लिए रिजेक्ट किया गया है। तो आपको किसी भी सिनेरियो में ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको जो उसमें कार्य अवधि दी गई है, यानी कि आपको एक डेट मेंशन की गई होगी कि 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन के अंदर में आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा। तो आप जब तक का वेट कर लीजिए और आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया होगा उस पे आपको जो है ईमेल रिसीव हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। आपके सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकती हैं और मोबाइल नंबर पे भी आपको एक एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा कि भाई आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सवाल की, जो कि हमारे यूजर हमसे पूछते हैं। उन्होंने अपना नाम जो है कुछ स्पेसी करके रखा हुआ है। इनका जो सवाल है कि भाई जिस दिन मैं ऑफिस था गाड़ी सुबह से 10 बजे से ऑफिस में खड़ी है और 12 बजे चालान कट गया है 2000 का फर्जी, क्या करूं अब मैं। तो ये पर्टिकुलर उनकी जो क्वेरी आई है ये मेरे उस वीडियो के ऊपर आई है जो कि मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर आपका जो है व्हीकल है, आप कोई व्हीकल ओनर है और आपके जो है किसी भी व्हीकल पर कोई फॉल्स चालान हुआ है तो उसकी कंप्लेन आप किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर जो है वो वैलिड पाया जाता है कि भाई आपकी कंप्लेन करने के बाद कि चालान गलत कटा है तो जो है उसका जो है आपको ऑनलाइन रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो इसी के ऊपर उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो अपने जो है ऑफिस में थे, उनकी गाड़ी जो है ऑफिस में खड़ी थी लेकिन उनका जो है 12 बजे के आसपास 2000 का चालान जो है वो कट गया है। तो भाई आपसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले जो है आप अपना ऑफेंस आइडेंटिफाई करें, आपके चालान पर ऑफेंस क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपका चालान गलत कटा है तो जो है आप अपने नजदीकी जो है ट्रांसपोर्ट कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आरटीओ में जाकर के पता कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगती है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वहां पर जाकर के आप अपने उस चालान से रिलेटेड बात कर सकते हैं। या फिर आप अपने नजदीकी आरटीओ जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई इस दिन तो मैं ऑफिस में था और ये चालान मेरा किस हिसाब से कटा है। तो जो है आप उनसे इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर आपका रिजोल्यूशन ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो हमसे पूछते हैं पुष्कर आनंद। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है, ये हमसे पूछते हैं इसमें जमीन का रसीद भी मांग रहा है, नहीं देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या, प्लीज रिप्लाई। तो उनका ये सवाल जो है मेरे उस वीडियो के ऊपर है जो कि मैंने बनाया है, बिहार ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो एक एनसीएल सर्टिफिकेट होता है जिसको कि हम नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है जब आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको जो है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो है कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं, तो उस टाइम उस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये सर्टिफिकेट आप जब भी बना सकते हैं जब आपके पास जो है इनकम, रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट ये तीनों ऑलरेडी मौजूद हो, तो उसके बाद ही जो है आप इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, जिसको कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि भाई मेरे से जमीन की रसीद मांग रहा है, जब वो मतलब अपने सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो है डॉक्यूमेंट कैटेगरी में उनसे जो है जमीन की रसीद मांग रहा है, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या मेरे सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पुष्कर भाई आपके लिए जो है सेम यही आंसर है कि भाई जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनको जरूरत है तभी तो वो आपसे मांग रहे हैं। इफ आप नहीं देते हो तो ऑब्वियसली आपका रिजेक्शन होना तय है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं तो आप उनको प्रॉपर अपलोड कीजिए और प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, ताकि जो है बैकएंड टीम जो है इजीली उन डॉक्यूमेंट्स को देख सके और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में आपको इजीली आपके सर्टिफिकेट का अप्रूवल हो सके। जमीन की रसीद में आपके पास जो है आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका खतियान, आपका केवाला, जो भी कुछ हो आपके पास, तो जो है उनको आप इजीली जो है फोटो खींच करके या स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे पांचवें सवाल की, जो कि हमसे पूछते हैं कार्तिक सिंह यादव जी। तो उन्होंने जो है ये सवाल मुझसे पूछा है मेरे जाति प्रमाण पत्र वाले वीडियो पर, यानी कि जाति प्रमाण पत्र अगर आप बिहार के निवासी है किस तरीके से बना सकते हैं। ऑलरेडी इस वीडियो के ऊपर 2 सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं, जो कि मेरा पहला और दूसरा सवाल था। इसमें ये उसी वीडियो से रिलेटेड तीसरा सवाल है। इसमें जो है ये हमसे पूछते हैं भाई डॉक्यूमेंट अटैच का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो कार्तिक जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने जो है सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना आधार नंबर मेंशन किया है, यानी कि आपने आधार को ऑथेंटिकेट किया है ऑनलाइन, आधार नंबर में आपका आधार नंबर डाल करके, तो जो है इन दैट सिनेरियो, यानी कि उस कंडीशन में आपको आपका ऑनलाइन पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है आपके वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जो है आधार से कर लिया गया है और अब उसमें जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसमें जो है अब इजीली आपको अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि आपने जो है आपका यूआईडीआई से आपके आधार को ऑथेंटिकेट कर दिया है आपकी जो है प्रूफ के तौर पर। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही आपका सर्टिफिकेट बनाना है, यानी कि बहुत से सिनेरियो में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जो है एक्सटर्नल प्रूफ अपलोड करने की जरूरत पड़ती है, तो जो है उसमें आपको क्या करना है, आप अपना आधार नंबर मेंशन मत कीजिएगा, तब जो है आपको अटैच एनेक्सर का ऑप्शन उसमें शो होगा, आप इजीली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं, जो कि हमसे हमारे यूजर पूछते हैं कि भाई मेरा राशन कार्ड पे आधार नंबर नॉट मैच शो हो रहा है, हमेशा लॉगिन नहीं होता है। तो ये क्वेरी जो उनकी आई है, ये मेरा एक वीडियो है, मेरा राशन ई-केवाईसी स्टेटस आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो है अभी मेरा राशन 2.0 एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, जिसके थ्रू जो है आप इजीली अपना घर बैठे जो है आपका राशन कार्ड किसी भी स्टेट का हो तो आप अपने आधार नंबर से जो है अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि भाई उसकी ई-केवाईसी हुई है कि नहीं। तो उसी वीडियो के ऊपर इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि जब वो उनका आधार नंबर डाल रहे हैं वहां पर, तो उनको जो है आधार नंबर नॉट मैच शो हो रहा है। तो इसमें भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो है आधार नंबर आपके राशन कार्ड में लिंक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो मेरा राशन की एप्लीकेशन थी आप इजीली वहां पर चेक कर सकते हैं अगर आपके पास वो है तो। अदरवाइज जो है बिहार की ईपीडीएस वेबसाइट पे आप जाकर के अपने राशन कार्ड को डालिएगा, आपका राशन कार्ड नंबर आप डालेंगे ना जैसे ही, तो वहां पे जिन जिन लोगों के जो है आधार लिंक होंगे आपके राशन कार्ड से उनके आगे यस लिखा होगा, जिनका नहीं होगा उसके आगे नो लिखा होगा। अगर आपका आधार नंबर जो है नॉट मैच शो हो रहा है तो इस सिनेरियो में यही होगा कि आपका आधार जो है उसमें आपके राशन कार्ड में लिंक नहीं होगा। तो आप अपने आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए, उसके बाद जो है आप इजीली जो है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लॉगिन कर पाएंगे। और इसके लिए जो है आपको फौरी तौर पर एक अच्छा सा रिजोल्यूशन में ये बता देता हूँ कि अगर उसमें आपका आधार नंबर नहीं शो हो रहा है तो जो है आप अपने किसी और फैमिली मेंबर का आधार नंबर डाल करके देखिए, आप इजीली जो है किसी और के आधार कार्ड से जो है आप मेरा राशन एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे और अपनी जिन डिटेल्स को आप चेक करना चाहते हैं उनको इजीली चेक कर पाएंगे। तो कमेंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें हमसे हमारे एक यूजर है जिनका नाम है शालिनी टेकम। तो वो हमसे पूछती है कि भाई पहले से मेरा ई श्रम कार्ड नहीं चला है तो क्या करना होगा।
तो ये पर्टिकुलर क्वेरी उनकी आई है मेरा ई श्रम कार्ड से जो है 3,000 रुपए जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं उसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस योजना के लिए। तो जो है उस वीडियो पे इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। तो शालिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो है पहले से ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो सबसे पहले जो है आपको ई श्रम कार्ड किस तरीके से बनाते हैं उसकी वीडियो वॉच करनी होगी। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इजिली उस वीडियो को जाकर के वॉच कर लीजिए और उस वीडियो को वॉच करने के बाद में इजिली आप अपना ई श्रम कार्ड बना पाएंगी। और उसके बाद जो है ये 3,000 रुपए जो ई श्रम कार्ड यूजर्स को दिए जाते हैं, इस वीडियो को आपने ऑलरेडी वॉच कर ही लिया है और अगर दोबारा देखना चाहती है तो दोबारा देख करके आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकती है। आई होप आपने जो ये सवाल पूछा है मैं उसको समझ पाया होगा, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से ही लिखा है कि पहले ई श्रम कार्ड नहीं चला तो क्या करना होगा। तो मैं जो समझ पाया था वो आपने लगभग यही पूछा था कि आपका पहले से ई श्रम कार्ड नहीं है तो फिर क्या करना होगा। तो इसका जो जवाब है मेरी तरफ से यही है जो मैंने आपको बताया है। और अगर आपका ये सवाल में कुछ चेंजेस है तो जो है आप मुझे दोबारा से कमेंट करके बता सकती है। अगर जो है उसके ऊपर जो है मैं नेक्स्ट संडे में जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कमेंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं, जो कि हमसे सवाल नंबर 8वां पूछा गया है हमारे यूजर के द्वारा, जो कि अक्षरा नाम के हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है राशन कार्ड मित्र आईडी की जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आप किसी के भी राशन कार्ड को इजिली अप्लाई कर सके तो किस तरीके से आप राशन कार्ड मित्र आईडी ले सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये सवाल जिन किसी भी वीडियो पे पूछे गए हैं सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपको वो वीडियो वॉच करनी हो तो इजीली आप वहां से जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं। तो अक्षरा जी के लिए मेरा जवाब ये है कि भाई उनका सवाल है कब तक अप्रूव होता है। तो राशन कार्ड मित्र आईडी के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ना तो जो है फौरन जो है विद इन आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो है आप किसी के भी राशन कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं हमारे 9वें सवाल की, जो कि हमारे एक यूजर है कुणाल कुमार। वो हमसे पूछते हैं कि बिहार में जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस है उसके ऊपर मेरी वीडियो है, उसके ऊपर इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि भाई मैं दिल्ली में यूपीएससी यानी कि आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का बट रिजेक्ट कर दे रहे हैं, आप बना देंगे, बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो कुणाल जी मैं इजीली जो है आपके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बस आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजने होंगे जो कि उसमें रिक्वायर्ड है। तो इस पर्टिकुलर कमेंट का जो है रिप्लाई मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूंगा और वहां पर जो है मैं आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा जिसपे आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। आपका जो है इजीली कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हमारी तरफ से अप्लाई कर दिया जाएगा। और सवाल नंबर 10वें की बात कर लेते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है हमारे आयुष्मान कार्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं उस वीडियो के ऊपर। अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो उस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं। एक यूजर है जिनका नाम जो है शायद मैं अच्छी तरीके से स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि AK ब्रॉड ARS गोरखपुरी कुछ करके लिखा हुआ है। तो जो है इनका मुझसे सवाल है राशन कार्ड पे कितने लोगों के नाम होने चाहिए, पहले 6 लोगों का नाम होना चाहिए था, अब कितने लोगों का है। तो आयुष्मान कार्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं उस वीडियो पे इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। तो भाई आपके लिए जवाब ये है कि भाई पहले जो सिचुएशन थी ना, पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भाई आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों का बनेगा जिनके जो है राशन कार्ड में फैमिली मेंबर की संख्या जो है 6 है। अब वैसा कुछ नहीं है, अगर आपके फैमिली मेंबर की संख्या 2 भी है यानी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि राशन कार्ड बनाने के लिए जो है 2 फैमिली मेंबर का एटलीस्ट होना जरूरी है। आप हस्बैंड वाइफ है तो जो है इजीली आप अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है आप इजीली जो है आपका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और एक बंदे का भी राशन कार्ड इजीली बन जाता है, लेकिन उस सिनेरियो में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। जैसे कि मान के चलो अगर कोई ऐसी औरत है जो कि मान के चलो विधवा है तो वो अकेली रहती है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। और अगर कोई ऐसा पुरुष है जिसके मतलब बीवी बच्चे नहीं है तो जो है मतलब बीवी बच्चे थे या बीवी थी तो उसकी अगर डेथ हो गई है तो जो है वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो सब अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिनेरियो है, उसके ऊपर जो है आपको अलग ही प्रोसेस फुलफिल करना होता है अगर आप जो है उस कैटेगरी में राशन कार्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन मेनली जो है नंबर ऑफ परसेंटेज की बात करूं तो जो है मैं मोस्टली जो है लोग 2 लोग अगर है राशन कार्ड में यानी कि हस्बैंड और वाइफ तो जो है वो इजीली जो है अपने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि राशन कार्ड में अगर आप दोनों का नाम है तो इजीली जो है आयुष्मान पोर्टल पर भी जो है आप खुद को आधार नंबर से सर्च कर सकते हैं। और अप्लाई किस तरीके से करना है आयुष्मान कार्ड के लिए उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको वॉच कर लीजिएगा। आप इजीली जो है घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो दोस्तों आई होप मैं आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दे पाया होगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।